हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा, जाओशिन की बहन उसे अपनी फ्रेंड से मिलवाने के लिए ले गई। वहाँ कुछ गुंडे जियो को परेशान करने आए थे, जिन्हें जाओशिन ने मारपीट का ठिकाने लगा दिया। जब जाओशिन ने जियो से पैसे उधार लेने के बारे में पूछा तो जियो ने बताया कि उसने पैसे उधार अपने भाई के इलाज के लिए थे। जाओशिन उसे एक पिल देता है जिसे उसका भाई ठीक हो जाता है। लास्ट में हमें एक मिस्टीरियस पर्सन को देखा जो अपनी बिल्लियों को एक पर्पल लिक्विड पिला रहा था। अब आगे हमें हेवन रिसाइकलिंग एरिया का सीन देखते हैं, जहाँ जाओशिन को बताती है योद्धाओं को 3 भागों में बांटा गया है: पावर वॉरियर, एलिमेंटल वॉरियर और स्पिरिचुअल मेंटर पावर वॉरियर। जाओशिन कहता है, ठीक है, पढ़ना बंद करो और मेरी कुछ ढूंढने में मदद करो। जाओशिन पूछते है, क्या ढूंढ रहे हो? जाओशिन कहता है, मेरी राइट आंख कुछ ज्यादा फड़क रही है। मुझे अपने सेल्फ डिफेंस के लिए और बैड लक को दूर भगाने के लिए कुछ चाहिए। जाओशिन को एक पर्ल मिलती है। यूशिन उसे देखते हुए कहती है, यह मास्टर डुओबाओ का विंड फिक्सिंग पल है। यह हजारों साल पुराना है, किसी खास काम का नहीं है, और पल को फेंक देती है। जाओशिन लपक कर उसे पकड़ता है। कुछ भी हो, यह है तो एक मैजिकल ट्रेजर, मैं इसे रखूंगा। यूशिन कहती है 100। जाओशिन कहता है, डील डन। सीन शिफ्ट होता है। जाओशिन लुओचेंग स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर जाते हैं, जहाँ बहुत सारे लोग यिन ली के नाम का नारा लगा रहे थे। जाओशिन खुद से कहता है, वाह, मैंने सोचा नहीं था यिन ली इतनी पॉपुलर होगी। तभी जाओशिन का दोस्त लाओजू वहाँ आकर जाओशिन का हाथ पकड़कर कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा पहली बार ओपनिंग सेरेमनी देखना तुम्हारे साथ होगा। जाओशिन हैरान रह जाता है और कुछ बोलने वाला था, लेकिन लाओजू आगे कहता है, कुछ मत बोलो, सब दिल में है। जाओशिन उसे एक कस के थप्पड़ मारता है। लाओजू गोल गोल घूमते हुए जाओशिन के कंधे पर हाथ रख कर एक्टिंग करते हुए कहता है, मैं अनाउंस करता हूँ, हम दोनों भाई इस जन्म में कभी अलग नहीं होंगे, अगले जन्म में भी नहीं। जाओशिन का फोन रिंग करने लगता है। जाओशिन साइड में जाकर फोन उठाता है। दूसरी तरफ से जुओलान कहती है, तुम जिन आवारा बिल्लियों की जांच कर रहे हो उनके बारे में एक क्लू मिला है। मैंने देखा कि ये सभी एक अबेंडेंट फैक्ट्री के पास इकट्ठा होती है। जाओशिन पूछता है, कौन सी फैक्ट्री? जुओलान कहती है, सान्या कैट फूड फैक्ट्री। जाओशिन कहता है, मुझे लगता है मैंने कहीं सान्या कैट फूड देखा है। वैसे तुम कब आओगी? ओपनिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है। जुओलान कहती है, बस 2 ट्रैफिक लाइट दूर हूँ। जाओशिन कहता है, तुम ड्राइव कर सकती हो। तभी फोन से हॉर्न की तेज आवाज आती है। जुओलान कहती है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, अभी फोन रख रही हूँ। यह कहकर वो फोन काट देती है। स्टेडियम के चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। स्टेडियम के बीच में लाइट फ्लैश होती है। अनाउंसमेंट होती है, चीनी मार्शल आर्ट की सोल इमोर्टल है और मार्शल आर्ट युगों तक चलती रहेगी। आइए हम सब मिलकर तीसरी चीनी मार्शल आर्ट एक्सचेंज कंपटीशन की ग्रैंड ओपनिंग के विटनेस बने। आइए इस सेरेमनी के एम्बेसडर का वेलकम करें। चारों तरफ स्टेडियम में यिन ली के नारे लग रहे थे। लाओजू जाओशिन को खींचते हुए कहता है, जल्दी चल, हमारी सीट ऊपर है। यिन ली चलकर माइक के पास आती है। एक बिल्ली उसके पैर पर रब करती है, जिसे देखकर वह हैरान रह जाती है। जब वह उसकी आंखें देखती है तो वह डर जाती है और वह चीखते हुए पीछे चली जाती है। उसके गार्ड उसके सामने आ जाते हैं। आवाज सुनकर जाओशिन भी रुक जाता है। ऊपर की तरफ एक ब्लैक जैकेट पहना बंदा अपना चेहरा हुड्डी से छुपा रहा था। वह कहता है, खाओ खाओ, मजे से खाओ, इसका ब्लड और फ्लैश तुम्हारी ताकत बन जाएगा। इस इंसान का नाम अंडरटेकर है। उस बिल्ली के पीछे और भी पर्पल आंखें दिखाई देने लगती। कई बिल्लियां आगे बढ़ने लगती। गार्ड अपनी गन निकालते हैं। बिल्लियां एक गार्ड पर हमला कर उसे मार डालते। स्टेडियम में बैठे लोग कहते, ये बिल्लियां बहुत डरावनी है, भागो भागो, यहाँ पर खून हुआ है। जाओशिन सोचता है, ये बिल्लियां फ्लैशबैक में दिखाई देता है जहाँ हांग ने जाओशिन पर हमला किया था। जाओशिन साइड में लगे पोस्टर को देखता है जिसमें लिखा था, यह एक मार्शल आर्ट इवेंट है जिसे सान्या कैट फूड करवा रहा है। गार्ड्स बिल्लियों पर फायर करते हैं, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं होता। जाओशिन लाओजू को विंड फिक्सिंग पल देकर कहता है, ये तुम्हारे सेल्फ डिफेंस के लिए। लाओजू पूछता है, ये है क्या? जाओशिन कहता है, इसे लो और जल्दी निकलो। यह कहकर जाओशिन चला जाता है। लाओजू ऊपर देखता है जहाँ बहुत से लोग चढ़कर भाग रहे थे। लाओजू भी भाग जाता है। बिल्लियां गार्ड्स को नीचे गिराकर यिन ली की तरफ हमला कर देती है। हमला लगता है उससे पहले जाओशिन अपनी गोल्डन सीजर से बिल्लियों को दूर कर देता है। यिन ली के पास उसका गार्ड आ जाता है। जाओशिन कहता है, इसे ले जाओ,
यिनली का गार्ड उसे लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ अंडरटेकर अपनी गिलास से रेड वाइन पीते हुए कहता है, हीरो अलायंस के मेंबर्स इंटरेस्टिंग। वह अपने बिल्लियों से कहता है, मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुमने स्टेज पर उस घमंडी बिग हेड पर्सन को देखा? जाओ उसे टुकड़े टुकड़े कर दो। सीन शिफ्ट होता है। लाओजू बिल्लियों से बचकर भाग रहा था, लेकिन सामने से भी उसे बिल्लियां घेर लेती है। लाओजू कहता है, मेरे पास मत आना, मेरा स्वाद अच्छा नहीं है, पूरी आत्माओं भाग जाओ। बिल्लियां उस पर हमला कर देती है। लाओजू चिल्लाता है, मुझे बचाओ। सीन शिफ्ट होता है। बिल्लियां जाओशिन पर हमला कर देती है। जाओशिन उन्हें मारते हुए बच रहा था, लेकिन एक बिल्ली पीछे से उस पर हमला कर उसे घायल कर देती है। इसका फायदा उठाकर और भी बिल्लियां उस पर हमला कर देती है। जाओशिन गोल्डन सीजर से उन पर हमला कर दूर करता है। बिल्लियां अंधेरे में चली जाती है। जाओशिन कहता है, ये मॉन्स्टर्स अंधेरे में छिप जाते हैं। जाओशिन मन में सोचता है, लगता है आज मेरी कब्र यही बनेगी। अंडरटेकर कहता है, चलो इसे रास्ते से हटा दो। अंधेरे में कई पर्पल आंखें दिखाई देती है। सारी बिल्लियां एक साथ हमला करती है। तभी कुछ थ्रेश अटैक आकर बिल्लियों को दूर कर देते हैं। अंडरटेकर कहता है, एक और आ गया। हवा में एक बंदा उड़ रहा था, जिसके शरीर से ग्रीन कलर का टेरिफाइंग ऑरा निकल रहा था। लाओजू कहता है, तुम्हारा ध्यान किधर है? तुम्हारी मौत इधर है। इविल मॉन्स्टर। फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब बिल्लियों ने लाओजू पर हमला किया तो विंड फिक्सिंग पल से ग्रीन एनर्जी निकलकर लाओजू के शरीर में चली गई और उसकी अवेकनिंग हो गई। वह विंड को कंट्रोल कर सकता था। जाओशिन कहता है, लाओजू तुम्हारी पावर्स अवेकन हो गई, तुम तो एक विंड मास्टर बन के। लाओजू कहता है, तुम्हारी उस पल के लिए थैंक्स। अब सब आ जाओ एक साथ। अंडरटेकर का एक आदमी कहता है, डीमन हंटर टीम के लोग यहाँ आ गए। अंडरटेकर कहता है, इतने अफसोस की बात है, मैं इस नाटक में जिम म्यू को नहीं देख सकता, सब साफ कर दो। जाओशिन कहता है, सावधान रहना, इन डीमन से निपटना मुश्किल है। लाओजू कहता है, तुम डर क्यों रहे हो? जब तक हम साथ हैं हमें कोई हरा नहीं सकता, चलो बाहर निकलते हैं। जाओशिन कहता है, ठीक है। वह अपने सीजर में एनर्जी इकट्ठा कर सामने की तरफ वार कर रास्ता साफ कर देता है। चलो निकलो। दोनों बाहर भागने लगते। बिल्लियां उन पर हमला करती है, लेकिन जाओशिन और लाओजू टीम वर्क करते हुए सभी को दूर कर देते। तभी सामने के रास्ते में एक बड़ी कैट मॉन्स्टर आ जाती है, जो छोटी बिल्लियों को पकड़कर खा जाती है। लाओजू कहता है, ये सपना है ना? कैट मॉन्स्टर उन पर हमला कर देती है। बाहर का सीन दिखाया जाता है। ऑटम क्लाउड स्क्वाड का मेंबर अपने कैप्टन से कहता है, सभी लोग सेफली पीछे हट गए। उनका कैप्टन कहता है, दरवाजा सील कर दो। जुओलान उसे रोक कर कहती है, उनको दरवाजा सील मत करना, मेरे दोस्त अभी भी अंदर है। कैप्टन कहता है, नहीं, हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। स्क्वाड मेंबर कहता है, इस घटना के लिए डीमन हंटर टीम पूरी तरह तैयार है। किसी भी अलायंस के हमारे काम में टांग अड़ाने की परमिशन नहीं है। कैप्टन जुओलान से कहता है, हमें डीमन की लोकेशन का पता चल गया है। अगर इनमें से एक भी बाहर आ गया तो लोगों की लाशें बिछा देगा। जुओलान कहती है, क्या मेरे साथी की जान की कोई कीमत नहीं है? कैप्टन कहता है, अफसोस की बात है, लेकिन शहर की जान बचाने के लिए हमें उनकी बलि देनी होगी। जुओलान कहती है, ठीक है, फिर मैं अकेली अंदर जाऊंगी, मुझे मॉन्स्टर से डर नहीं लगता। स्क्वाड का एक मेंबर जुओलान को ले जाता है। जुओलान कहती है, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे अपने दोस्तों को बचाना है। कैप्टन आ भरते हुए कहता है, डीमन हंटर टीम 8 ट्रायग्राम फॉर्मेशन एक्टिवेट करो। स्टेडियम के चारों तरफ 4 वॉरियर्स पेंसिल बनाकर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। पूरा स्टेडियम रेड कलर की फॉर्मेशन में कवर हो जाता है। तभी स्टेडियम का दरवाजा टूट जाता है और उससे जाओशिन और लाओजू बाहर आ जाते हैं। दरवाजे के पास कैट मॉन्स्टर खड़ा था। जाओशिन कहता है, हम उसके राइवल नहीं है, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। लाओजू कहता है, ऊपर देखो। जाओशिन कहता है, इस फॉर्मेशन ने पूरे स्टेडियम को ब्लॉक कर दिया। लाओजू कहता है, तो हम बाहर कैसे निकलेंगे? कैट मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। जाओशिन और लाओजू उनसे डॉज कर दोनों तरफ से हमला करते हैं, लेकिन कैट मॉन्स्टर को बस गुदगुदी जितना एहसास हुआ। जब वह आसपास देखती हो तो दोनों वहाँ नहीं थे। यह देखकर वह जोरदार दहाड़ लगाती है। लाओजू और जाओशिन दीवार के पीछे छिप जाते हैं। लाओजू कहता है, हम उससे भाग नहीं सकते, जीत नहीं सकते, अपनी जान भी नहीं बचा सकते। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? जाओशिन कहता है, बस शांत रहो, कोई रास्ता तो जरूर होगा, मुझे कुछ सोचने दो। लाओजू कहता है, तो जल्दी सोचो, मेरी पावर अभी अभी अवेकन हुई है, मेरे मॉम डैड को भी इसके बारे में नहीं पता, मुझे बिल्ली नहीं बनना है। जाओशिन को सोचते हुए पिल के बारे में याद आता है जो उसने हांग को खिलाई। जाओशिन उसे बाहर निकाल लेता है। लाओजू कहता है, इतनी गंदी बदबू है। फिर वह कुछ सोच कर कहता है,
तुम उसे खत्म करना चाहते हो। जाओशिन पिल में अपनी गोल्डन एनर्जी इंजेक्ट कर देता है। लाओजू उस पिल पर विंड प्रेशर लगाकर उसे गोल्डन मिस्ट में बदलकर उसे कैट मॉन्स्टर की तरफ भेज देता है, जिसे सुनकर कैट मॉन्स्टर बेहोश हो जाती है। लाओजू कहता है, बदबूदार है पर असरदार है, आखिरकार हम बच गए। वैसे क्या तुम्हारे पास बाहर निकलने का कोई रास्ता है? जाओशिन कहता है, मेरा एक दोस्त है, उसे बाहर निकलने का रास्ता पता होगा, मैं उसे फोन करता हूँ। स्टेडियम के ऊपर 3 लोग खड़े थे जो दोनों पर हमला कर देते। जाओशिन कहता है, बच्चों, लाओजू हमले से बच जाता है और उनसे हैंड टू हैंड फाइट करने लगता है, लेकिन कुछ ही हमलों में वो हार जाता है। जाओशिन के पास जाने लगता है, लेकिन अटैकर्स उस पर हमला कर दूर कर देते हैं। जाओशिन कहता है, ये टॉप के वॉरियर्स है जो ब्रिज पर हमला करने आए थे। जाओशिन कहता है, तुम बॉस जी के आदमी हो। उनमें से एक बंदा आगे आकर कहता है, तुम बहुत कुछ जानते हो, तुम्हें तो नरक के दर्शन कराने ही होंगे। यह कहकर वह अपनी पावर्स एक्टिवेट कर लेता है। इसी के साथ हमारी यह एपिसोड यही खत्म होता है।